दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज़ मेवात न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ इखलास खान। मंत्री जायदा खान का कामा क्षेत्र में जनसंपर्क। आपको बता दें कि मंत्री जायदा खान के नेतृत्व में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। हजारों की तादाद में गाड़ियों को काफिला रहा साथ। आपको बता दें कि विशाल काफिले के साथ मंत्री जायदा खान पहुंची जैनपुरी गाँव। वहीं भारी तादाद में लोगों ने गाँव जैनपुरी में किया जोरदार स्वागत। देखिए आप इस पूरी रिपोर्ट को। आपने जो एक विशाल जनसभा की है, जनता का जनसैलाब जो इसमें उमड़ा, इससे जो जनता है उसके लिए किस तरह धन्यवाद करना चाहिए, क्या उनके लिए कहना चाहिए? मैंने तो अभी यही कहा कि उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। जो इज्जत और जो एहतराम पूरा ही मेवात इलाका, मेवात की 3600 बिरादरी हमारे खानदान को देती आई है, उसका हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम उनकी सेवा करके, उनके कामों को करके उनके लिए बेहतर जितना कर सकते हैं, वही एक शुक्रिया का मार्ग है। मंत्री जी, जिस तरीके से हजारों की तादाद में आज आपके पीछे गाड़ियों का काफिला था और हमारे यानी जहां तक हमने कैलकुलेट किया कम से कम 15 से 20 हजार लोग आज आपकी सभा में मौजूद थे, जनसैलाब मौजूद था। क्या समय आने पर वोटों में तब्दील हो पाएगा ये प्यार और प्रेम जो इससे ज्यादा होगा? अच्छा। क्योंकि इन लोगों को मुझे दिल से प्यार है और मैं भी अपने परिवार की तरह पूरे इलाके को मान के चलती हूँ। और उनको वो अगर कुछ मुझसे कहते हैं, नाराजगी में भी कहते हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब वो मेरे परिवार का हिस्सा है और नेताओं की तरह हम लोग नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं हमारे परिवार का हिस्सा, हम सुख दुख अपने बांट सकते हैं। कोई कमी मुझसे रही है तो मैं माफी पब्लिकली मैंने मांगी है, तो मुझे कोई शर्म नहीं है उस बात की, क्योंकि मैं इलाके की बेहतरी के लिए नहीं रही, ज्यादा गाँव में नहीं जा पाई। अगर मैं गाँव में जाती तो मैं जितना विकास और जितने स्कूल और ये सब मैंने कराए हैं मैं नहीं करवा। मंत्री जी, लगातार विपक्षी नेताओं को देखा जाता है, आपके पास कहीं ना कहीं पूरे शिक्षा यानी राजस्थान का शिक्षा विभाग रहा है, शिक्षा मंत्री रही है। लोग गंभीर आरोप लगाते हैं जो विपक्षी नेता है कि शिक्षा में मंत्री जी कुछ नहीं कर पाए। कुछ अगर उनको टिप्पणी कर पाए, उनको बता पाए कि आपने क्या किया है। ऐसे लोगों को ऐसे वक्त पे पता लगना बड़ा जरूरी है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर सिर्फ कामा की आप बात लो तो मैंने 3 कॉलेज खुलवाए, जिनमें से एक सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। मैंने एक एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवाया है। मैंने 2 ITI खुलवाई थी, गोपालगढ़ और अपने जो रहड़ा वाली कामा में चौथ साहब के जमाने में थी, पहाड़ी में जब पिछली बार बनी थी मैंने तब करवाई। तो 4 हमारे यहाँ ITI हो चुकी हैं। तो मैंने 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल करवाए हैं। मैंने गर्ल्स और बॉयज रेजिडेंशियल स्कूल कामा पहाड़ी दोनों में करवाए हैं, 2-2। मतलब आप ये मानिए 2 कामा में हो गए बॉयज और गर्ल्स के, 2 उसमें हो गए, 4 हुए हैं टोटल। और उसके अलावा मैंने 54 के करीब इंग्लिश मीडियम स्कूल करवा दिए। अपग्रेड तो तकरीबन जितनों की भी आई सब करा दिए। और संकाय जहाँ खुल सकती थी, जहाँ पे साइंस की, और मैक्सिमम मैंने कोशिश ये करी है कि हम एग्रीकल्चर की फैकल्टी खोलें और वो वहाँ खुलती है जहाँ पे साइंस की फैकल्टी हो, और तभी उनको उसमें एडमिशन मिलेगा। तो कोशिश ये रही है कि एग्रीकल्चर ज्यादा से ज्यादा खोला जाए। तो आप ये बताइए, ये पढ़ाई में नहीं है तो ये किस चीज में है? 50। अच्छा मैम, कांग्रेस पार्टी से कई दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि आपने लोगों के बीच रह के वर्क किया है, समाज के दुख सुख में आप साथ रही हैं। किस तरीके से टिकट को देखती हैं आप? लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं यहाँ आपको करेक्ट करना चाहूंगी, वो लोग कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसी वो होता है जिसने दरी बिछाई हो, कांग्रेस की रैलियों में भाग लिया हो, अपना खून पसीना कांग्रेस के लिए बहाया हो। अचानक पैराशूट से उतर के आप कहीं से आ जाएं और अपने आप को कांग्रेसी कहें, ये इलाके के साथ नहीं। क्या स्वार्थ माना जाए मैम इसके पीछे इन लोगों का? देखिए, ये तो वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं। और सवाल है आप लोगों? इलाके की जो जनता है वो अब की बार जो कांग्रेस के साथ का उनका मन है, लेकिन बात टिकट की है तो लगातार लोग ये करें कि टिकट में संभावना है, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि कई 2 प्रोग्राम जो थे वो कैंसिल मुख्यमंत्री नहीं करे। क्या कारण उनके रहे? देखिए, उन मुख्यमंत्री जी का पूरा मन था आने का, लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब पहली बार राजस्थान तशरीफ ला रहे हैं तो मेरे को भी हुक्म हुआ कि मैं पूरी अपने वर्कर्स को लेके वहां पे हाजिर हूँ 6 तारीख को। पॉसिबल नहीं था कि भीलवाड़ा से हम लोग वापस पहुंच के 7 तारीख का फंक्शन कर सकते। उसके बाद तारीख तय हुई 10। उस दिन आप कह सकते हैं कि प्रियंका जी का बन गया, और प्रियंका जी अगर आ रही हो तो मैं नहीं समझती कि अपने CM साहब या कोई भी और नेता फिर कहीं और जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मंशा। CM साहब अब भी आना चाहते थे, अब हमने कहा हम आचार संहिता लगने के बाद बुलाएंगे आपको।
मैम तो हैट्रिक तय मानी जाए इस बार आपकी, 2 बार। अल्लाह के हाथ है और मेरे इलाके के लोगों की दुआओं में असर है। बाकी जनता के लिए क्या एक मैसेज, क्या संदेश देंगे, किस मुद्दे के साथ अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, भाईचारे का ही है। आपस में लड़ाई ना करें, भाईचारे से रहें और विवादों को मिटाएं, और जो कुरीतियां हमारे समाज में हैं हम उनको खत्म करने की कोशिश करें, और जहां तक हो सके प्यार प्रेम से रहे और बच्चों को पढ़ाएं, खास तौर से बच्चियों को पढ़ाएं। बेटियों की शिक्षा में कितना इजाफा आपकी बार हुआ है? कितनी बार आप पूछोगे? मैंने 2 रेजिडेंशियल स्कूल खुलवा दिए, एक कंचननेर में और एक कामा के पास नंदेरा में। मैंने 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल खुलवा दिए, जो भी एक गर्ल्स कॉलेज स्पेशल करवा दिया। उसके बाद अपग्रेड हुए हैं, वो सारा कुछ है ही। मंजूरा जी, नौजवान जो है उनको कहीं ना कहीं रोजगार की बड़ी कमी होती है, तो किस तरह के कार्य आप करेंगे अगले चुनाव में? एजुकेशन जब उनकी अपने आप होगी तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, और वैसे भी रीको का हमारे पहाड़ी में सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया है, तो उससे भी रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत